हिंदू राष्ट्र का मतलब साफ साफ ब्राह्मण राष्ट्र। आप लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे नेता थे। मैं कहता हूं कि उनसे घटिया नेता कोई दूसरा इस देश में नहीं था। कोई मुसलमान नहीं है रौंदने वाला, कोई ईसाई नहीं है रौंदने वाला। रौंदने वाला हमारे ही समाज के मुट्ठी भर 2-4% लोग हैं जो एक तरफ हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर गुमराह करते हैं और दूसरी तरफ हमारे अधिकारों को लूटने का काम करते हैं। आरएसएस का गुप्त एजेंडा है कि धीरे धीरे सरकारी विद्यालय बंद कर दो। हिंदू राष्ट्र एक धोखा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र बोलेंगे तो समर्थन नहीं मिलेगा, इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र बोल करके समर्थन लेना चाहते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ वैसे लोगों को 10% आरक्षण मोदी जी ने दिया जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं था, लेकिन जिसको आरक्षण की जरूरत है उनके सरकारी विभाग को एक एक करके निजीकरण में बदलते जा रहे हैं। 2-4% लोग ऐसे हैं जो 95-96% लोगों को गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, अधिकार विहीन बना करके रखना चाहते हैं, उनको मजदूर, दिहाड़ी मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं। आज हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो आप देख लीजिए पूरे देश में 50,000 सरकारी विद्यालय बंद कर दिया गया। पूरे देश में, झारखंड में भी रघुवर सरकार में कई सरकारी विद्यालय बंद कर दिया। हम दिन रात हिंदू मुसलमान की बात कर लेंगे लेकिन अपने अधिकार की चर्चा दिन भर में एक बार नहीं करेंगे। दानवीर भामा शाह के नाम पर रांची के कांके के आईटीबीपी के क्षेत्र में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा भामा शाह सम्मान समारोह का आयोजन समाज के सभी पिछड़ी जातियों को संगठित करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रिपुसूदन साहू व सुनील साहू पहुंचे हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं कि पिछड़ी जातियों को संगठित करने की जरूरत आखिर क्यों आ पड़ी है और इस सम्मान समारोह से समाज के पिछड़ी जातियों को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तेली जाति का भी एक अपना संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन। अब चूंकि हमारा जाति प्रारंभ से जुग जुगांतर से दूसरे जातियों को मिलाकर चलने में विश्वास करता है। जब देश पर, समाज पर कोई विपत्ति आता है तो हमारा समाज हर तरह का बलिदान करने को तैयार रहता है। जैसे दानवीर भामा शाह, तो दानवीर भामा शाह जी देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम उन्हीं के बाल बच्चे हैं, तो हमारे खून में है कि अपने साथ साथ दूसरों को सम्मान देना, अपने अधिकार के साथ साथ दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना। और हम तो सभी जाति के लोगों से कहना चाहते हैं कि आपका भी जाति संगठन है, आप भी अपने जाति संगठन के माध्यम से अपने लिए लड़िए और तमाम दूसरे जाति जो उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, उनके लिए भी लड़िए। एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, क्योंकि हमारे देश में अभी 2-4% लोग ऐसे हैं जो 95-96% लोगों को गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, अधिकार विहीन बना करके रखना चाहते हैं, उनको मजदूर, दिहाड़ी मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं। उनके एक एक अधिकार को लूटा जा रहा है 2-4% लोगों के द्वारा। और ये इसीलिए संभव है कि सभी जाति समाज अलग अलग बटे हुए हैं। जाति समाज का कार्यक्रम करेंगे तो सिर्फ अपने जाति को बुलाएंगे। हम लोगों ने एक शुरुआत किया कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने आज सम्मान समारोह बुलाया और हमने सिर्फ तेली को नहीं, दूसरे तमाम जाति को लोगों को बुलाया, उस जाति के अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया, सम्मानित कर रहे हैं, उनका अनमोल विचार को ले रहे हैं। और सभी जाति समुदाय से, सभी जाति समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि आप भी जब अपने सामाजिक स्तर पर, जातीय स्तर पर कोई कार्यक्रम करते हैं तो दूसरे उपेक्षित, शोषित, वंचित जातियों को भी बुलाइए और एक दूसरे का साथ लीजिए, साथ दीजिए। तभी हम अपने अधिकार को बचा पाएंगे, तभी हम अपने आत्मसम्मान को बचा पाएंगे, तभी हम
अपने बच्चों के भविष्य को बचा पाएंगे। नहीं तो ये 2-4% ऐसे लोग हैं जो बहुत बेरहमी से हमारे अधिकारों को लूट रहे हैं, हमारे आत्मसम्मान को कुचल रहे हैं। जो 4% जो लोग हैं जिस पर आपका आरोप है, सीधे तौर पर आप आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों को अधिकार छीनने का, आपसे अधिकार लेने का किसने हक दिया, किसने अवसर दिया? हमारी आपसी एकता नहीं होने के कारण हम अफवाह के दुनिया में गुमराह हो जाते हैं। हम दिन रात हिंदू मुसलमान की बात कर लेंगे, लेकिन अपने अधिकार की चर्चा दिन भर में एक बार नहीं करेंगे। हम एक बार आपस में बैठकर चर्चा नहीं करते कि एससी, एसटी, ओबीसी के कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। नहीं है तो आजादी के 75 साल बाद क्यों नहीं है, ये चर्चा होनी चाहिए। आज एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे जो जनरल बच्चों से ज्यादा नंबर लाते हैं लिखित परीक्षा में, आखिर मौखिक परीक्षा में उनको इतना कम नंबर क्यों आ जाता है, अब वो फेल क्यों बन जाते हैं? यूपीएससी एग्जाम के लिखित परीक्षा का आप आंकड़ा देख लीजिए। हमारे होनहार बच्चे जो जनरल क्लास के बच्चों से ज्यादा नंबर लाया, लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाए। लेकिन जनरल कास्ट के बच्चे जो हमारे बच्चों से बहुत कम नंबर लाया, वो आईएएस बन गए। कौन हमारे बच्चों के भविष्य को रौंद रहे हैं? कोई मुसलमान नहीं है रौंदने वाला, कोई ईसाई नहीं है रौंदने वाला। रौंदने वाला हमारे ही समाज के मुट्ठी भर 2-4% लोग हैं जो एक तरफ हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर गुमराह करते हैं और दूसरे तरफ हमारे अधिकारों को लूटने का काम करते हैं। ये लूटने का अधिकार उनको किसी ने दिया है, लेकिन उनकी मनोप्रवृत्ति ऐसी है, उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो जीव और जीनोदय में विश्वास नहीं करते। उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो सबका हक मार करके जीना चाहते हैं। और आज से नहीं, सदियों से हमारे पूर्वज अनपढ़ गंवार थे। क्यों थे? क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का अधिकार लोगों ने नहीं दिया था। अगर पढ़ने लिखने का अधिकार होता तो हमारे पूर्वज अनपढ़ गंवार नहीं होते। आज हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो आप देख लीजिए, पूरे देश में 50,000 सरकारी विद्यालय बंद कर दिया गया। पूरे देश में, झारखंड में भी रघुवर सरकार में कई सरकारी विद्यालय बंद कर दिया। ये आरएसएस का गुप्त एजेंडा है कि धीरे धीरे सरकारी विद्यालय बंद कर दो और ये एससी, एसटी, ओबीसी का माली हालत इतना खराब कर दो कि ये प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा ना सके। आज से 500 साल, 1000 साल पहले जहां हम खड़े थे, आने वाले 200 साल के बाद हमारे बच्चे वहीं खड़े नहीं। ये बहुत गंभीर साजिश के दौर से चल रहे हैं। इसीलिए हम तमाम जातियों को एकजुट करना चाहते हैं और सब ये मिलजुल के अपने अधिकार के लिए लड़े। अब एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। आप लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे नेता थे। मैं कहता हूं कि उनसे घटिया नेता कोई दूसरा इस देश में नहीं था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा नेता थे तो ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर क्यों थोप दिए? क्या था क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर ये था कि ओबीसी समाज का जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं उनको आरक्षण न मिले, इसीलिए क्रीमी लेयर के दायरे में उसको ला दिया। और ओबीसी समाज का जो लोग, जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते उनको आरक्षण मिलेगा। जो पढ़ेगा ही नहीं वो आरक्षण कैसे लेगा? और जो पढ़ेगा, जो आरक्षण का लाभ ले सकता है, उसको आप क्रीमी लेयर के दायरे में ला करके बर्बाद कर दिया। तो ये सब अच्छे चेहरा का मुखौटा थे, अच्छे लोग नहीं थे। अब हमारा समाज धीरे धीरे जाग रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी पर, आज मोदी जी को लीजिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ वैसे लोगों को 10% आरक्षण मोदी जी ने दिया जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं था, लेकिन जिसको आरक्षण की जरूरत है उनके सरकारी विभाग को एक एक करके निजीकरण में बदलते जा रहे हैं। सब सरकारी विभाग को प्राइवेट हाथों में बेचते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारे आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं। आरक्षण क्या है? आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण अधिकार नहीं है, आरक्षण सुरक्षा कवच है जो द्रोणाचार्य से हमको बचाता है। आरक्षण हमारा सुरक्षा कवच है जो हमारे बच्चों को द्रोणाचार्य से बचाता है। और ये आरक्षण रूपी कवच को ये लोग धीरे धीरे मोदी सरकार समाप्त कर रहा है। यहाँ पर हेमंत सोरेन से के भी हम खिलाफ हैं। हेमंत सोरेन ने जो भी नया रोस्टर लागू किया आरक्षण का, 7 जिला में ओबीसी को 0% कर दिया और बाकी जिला में न्यूनतम % कर दिया। हेमंत सोरेन
भी वही गलती कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठ के मोदी जी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हमारा पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, तेली समाज, दोनों को सबक सिखाएगा। तो इस वक्त देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की जो प्रचलन है काफ़ी तेज हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री भी इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र एक धोखा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र बोलेंगे तो समर्थन नहीं मिलेगा, इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र बोल करके समर्थन लेना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब साफ साफ ब्राह्मण राष्ट्र। आज से लगभग 1 साल पहले हमारे तेली समाज की एक विद्वान बेटी छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू, जो वेद के प्रखंड ज्ञाता है, जब वेद वाचन करने निकली तो दर्जनों पाखंडियों ने उनको फोन करके मना किया कि तुम शूद्र हो, तुम वेद वाचन नहीं कर सकती। जब नहीं माने तो ये दर्जनों पाखंडियों ने कहा कि मोजरा करो, मोजरा। अरे हमारी बेटियों ने कभी मोजरा नहीं किया, इतिहास गवाह है कि मोजरा किया है, तो तुम लोगों के बेटियों ने ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र एक छलावा है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये ब्राह्मण राष्ट्र लाना चाहते हैं, और जब ब्राह्मण राष्ट्र आ जाएगा तो कहेगा ब्राह्मण को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार होगा, क्षत्रिय को सिर्फ पढ़ने का अधिकार होगा, वैश्य को सिर्फ प्राथमिक शिक्षा से काम चलाना होगा, और शूद्र को, जिसको हम एसी एसटी ओबीसी कहते हैं, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। नारी शूद्र नाध्यताम, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र लाना चाहते हैं, और ये कभी हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। आपका ही समुदाय तो सबसे ज्यादा है इसमें। हमारा समुदाय को बहुत बड़े पैमाने पर गुमराह किया गया है, और जो सबसे ज्यादा गुमराह होता है ना, वही सबसे ज्यादा क्रांतिकारी भी बनता है। हमारा ही समाज उलगुलान लाएगा, हमारा ही समाज इस देश में जन सैलाब लाएगा। ये राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जो झारखंड प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक तेली समाज का एक बड़ा संगठन का रूप ले लिया है, और नाम में महासंगठन शब्द जुड़ा हुआ है। तो महासंगठन का अर्थ ये होता है कि इस देश में 6000 से अधिक जातियां हैं, लेकिन अधिकांश जातियों को उसका वाजिब हक से बेदखल रखा गया, और जो अपने वाजिब हक से जो समाज बेदखल है उसको मानसिक गुलाम बनाया गया है। उन बेदखल समाज को एकजुट करके उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए तेली समाज ने बाकी अन्य समुदाय को एक साथ लेकर चलने की ये एक पहली कोशिश है। भामा शाह जी ने जब इस देश को खतरा हुआ था, अपनी संपत्ति दान करके इस देश की रक्षा करने में भागीदारी निभाई थी। हम उसी भामा शाह के वंशज हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समाज को जो अपने वाजिब हक को खोकर जिंदा हैं, उनको उसके वाजिब हक से परिचय कराएं और अपने हक के अधिकार की लड़ाई के लिए उनको आगे लाएं। सामाजिक न्याय का लड़ाई एक अभियान जो हम लोग ने अलग अलग जाति समुदाय के लोग पिछले कई वर्षों से, या कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से, संवैधानिक अधिकारों से जो वंचित हैं, दबे कुचले, वंचित, शोषित, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज जिसको हम कह सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में उसको सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रही है। इसकी लड़ाई अलग अलग जाति के अगुआ समाज के लोग निरंतर लड़ते रहते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब तक एक साझा सामूहिक लड़ाई का रूप ये नहीं लेगा, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है, और कुछ चंद लोग, शासक वर्ग के लोग, बहुसंख्यक समाज का अधिकार को, उसके न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। इसी सोच के साथ हमने एक पहल किया हूँ दानवीर भामा शाह सम्मान समारोह के माध्यम से, कि इस रांची जिला राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के तत्वाधान में कि जो भी समुदाय के लोग हैं, अति पिछड़े और दलित समाज के हो, आदिवासी समाज के हो, दबे कुचले समाज के लोग हैं, वो लोग आएँ और अपने अनुभव को साझा करें, जिससे कि एक बड़ी लड़ाई के लिए हम लोग सभी एकजुटता का परिचय दें। और इसी के उद्देश्य के लेकर के आज ये बैठक रखा गया है।